बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 11 शुमारियात। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीसदी सुतूनी तरसीम। फीसदी सुतूनी तरसीम तकसीमी सुतूनी तरसीम की एक ख़ास सूरत होती है। अभी हम जिस तरह से तकसीमी सुतूनी तरसीम को पढ़े हैं, समझे हैं कि तकसीमी सुतूनी तरसीम में सुतून एक होता है और वो सुतून जो है वो तकसीम होता है, एक जुज़ में, दो जुज़ में या तीन जुज़ में। फीसदी सुतूनी तरसीम भी एक ही सुतून में बनाई जाती है, लेकिन फीसदी सुतूनी तरसीम में जो सुतून होता है उसकी ऊंचाई 100 के अदद पर होती है। सबकी ऊंचाई 100 के अदद पर होगी। यहाँ आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें गांव के ये नाम दिए गए हैं, अरबी, मोशी और बारशी। लगाए गए दरख्तों की तादाद दी हुई है और नमू पाए दरख्तों की तादाद है। लगाए गए दरख्तों की तादाद यानी कुल 60 दरख्त में से 42 दरख्त नमू पाए, तो कितने फीसद दरख्त नमू पाए ये हम इस तरीके से निकालते हैं। कुल में से ये मालूमात ज़रब 100, 60 में से 42 दरख्त नमू पाए तो 100 में से कितने, ये उस तर्ज पर ये हल किया हुआ है। तो ये 70% दरख्त नमू पाए, तो 100 में से 70 नमू पाए, तो 100 में से 30 नमू नहीं पाए, तो 70% अगर नमू पाए दरख्त है तो 30% वो दरख्त है जो नमू नहीं पाए। इस तरह से आपको ये समझ लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फीसदी सुतूनी तरसीम में तमाम सुतून 100 इकाई ऊंचाई के लिए जाते हैं। ये हर सुतून में नमू पाए दरख्त का फीसद दिखाएंगे। ये जो दिखाया जाएगा ये फीसद रहेगा। बाकी जो बचा हुआ है ये नमू नहीं पाए दरख्त का फीसद है। फीसदी सुतूनी तरसीम एक किस्म की तकसीमी सुतूनी तरसीम होती है, इसलिए दीगर तमाम अमल तकसीमी सुतूनी तरसीम के जैसे ही होते हैं। तो जिस तरह से भी हमने तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाए हैं उसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक्स महवर है, वाई महवर है, यहाँ पर गांव के नाम लिखा है, यहाँ जो मालूमात है कि दरख्तों की तादाद, तो दरख्तों की तादाद का यहाँ हम फीसद लेते हैं 10 से लेकर यहाँ देखिए 100 तक। सुतून की ऊंचाई सबकी 100 रहेगी। अब यहाँ पे जो ये आया है 70, यहाँ जो ये आया है 70, तो यहाँ पर 70 में ये हमारे शेडेड पोर्शन जो है ये नमू पाए दरख्त है, ये 60% नमू पाए दरख्त है और यहाँ 50% नमू पाए दरख्त है। अब 70% में से जो नमू नहीं पाए वो दरख्त 30% है। यहाँ मोर्शी में जो दरख्त नमू नहीं पाए वो 40% है। 10, 20, 30, 40 आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50% वो दरख्त है जो नमू नहीं पाए, मुरझा गए, और 50% वो दरख्त है जो नमू पाए। तो इस तरह से हम आगे मश्क सवालात हल करें। मश्क सेट 11-3 का पहला सवाल है, झैल के जदवल के मुताबिक फीसद सुतूनी तरसीम बनाइए। यहाँ पर आपको ये इस तरह से तरसीम कॉपी पर टेबल तैयार करना है। जमात 8वीं की फरीक यानी सेक्शंस कौन कौन से हैं, ए बी सी डी 4 सेक्शंस हैं। रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा, सेक्शन ए में 45 बच्चे जो है वो ए ग्रेड में आए, सेक्शन बी में 33 बच्चे, सेक्शन सी में 10 बच्चे और सेक्शन डी में 15 बच्चे। कुल तलबा थे 60, कुल तलबा थे 55, कुल तलबा थे 40 और कुल तलबा थे 75। अब यहाँ पर जो रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा का फीसद मालूम करना है, तो कुल में से ये मालूमात ज़रब 100। अगर हम इसको मालूम करेंगे तो किस तरह से मालूम करेंगे देखिए। सेक्शन ए के लिए 45/60 ज़रब 100, सिफर से सिफर कैंसिल हुआ, 3 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 ज़रब 5, 15 पंजे 75।
ये क्या है? फीसद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75। सेक्शन बी के लिए मालूम कीजिए। 33/55, कुल स्टूडेंट्स 55 है, ज़रब 100। 11 पंजे 55, 11 तिये 33, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 3 ज़रब 20, 3 0 0, 3 दूनी 6, 60%। सी सेक्शन के लिए 10/40, ज़रब 100, 1 0 से 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 ज़रब 5 बराबर 25%। और डी के लिए 15/75, ज़रब 100, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो कितना आया? 20%। यहाँ पर हमने लिखे 75, यहाँ 60, यहाँ 25 और यहाँ 20। अब ये जो है 75%, जो वो बच्चे हैं जो ए ग्रेड में आए, तो बच्चे कितने? 25। यहाँ पर 60 है तो बचे कितने? 40। यहाँ पर 25 है तो बचे कितने? 75। यहाँ पर 20 है तो बचे कितने? 80। तरसीम बनाने का तरीका वही है कि यहाँ पर एक्स महवर है, ये 0 और ये वाई महवर। वाई महवर पर पैमाना 1 सम बराबर 10 तलबा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब 100 के हिसाब से सेक्शन है, तो यहाँ पर ये एक खाना छोड़कर ए, एक खाना छोड़कर बी, एक खाना छोड़ के सी, एक खाना छोड़ के डी, सबका एक ही बराबर बनेगा 100 तक। अब सवाल के हिसाब से देखेंगे। पहले 75, 60, 25, 20, ये 70 और ये 5 75, 60, 25, ये 20 और ये 5 25 और ये 20। इसको कलर कर दीजिए।
देखिए ये ए का ये है 75, 10, 20 और ये 25, तो ये यहाँ पर आया 25%। 10, 20, 30, 40, ये खाली वाला जो पोर्शन है 40%। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 5, 75, ये है 75%। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये है 80%। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसको, और यहाँ आप माइनस करके अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 में से 75 को माइनस किए तो जवाब आएगा 25, 100 में से 60 को माइनस किए तो जवाब आएगा 40, 100 में से 75 को माइनस किए तो जवाब आएगा 25, और 100 में से 20 को माइनस किए तो जवाब आएगा 80। यहाँ अब आपको जो लिखना है, एक्स महवर पर क्या है, जमात 8वीं की फरीक यानी सेक्शन, और यहाँ क्या है, तलबा की तादाद, रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा को कैसे जाहिर किया गया है, इस तरह से डार्क पोर्शन में, और रियाजी में ए ग्रेड हासिल ना करने वाले तलबा जो है वो इस तरह से खाली से जाहिर किया। तो ये आपका हुआ इस तरह से तरसीम मुकम्मल। मशक़ी सेट 11-3 का दूसरा सवाल है, मुकाबिल में दिए हुए सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको अपनी तरसीम कॉपी पर जो किताब में दी हुई है इस तरीके से तरसीम बनाना है, जैसी दी हुई है उस तरीके से, और ये सवालात को यहाँ इस तरह से लिखना है। मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फीसद है, यश और रवि इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार का फीसद कितना ज्यादा है, सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है, और सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। ये सवालात है। तरसीम का मुताला कीजिए। पैमाना वाय महवर पर 1 सम बराबर 10%, यहाँ से ये जो दिया हुआ है सिफर से ये 10 यानी ये 10% है, ये फीसद में दिया हुआ है। यहाँ से आप जब लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि 1 सम बराबर 10% और ये सुतून की ऊंचाई 100 पर आपको नजर आती है, इसका मतलब ये फीसद सुतूनी तरसीम है। तुअर की पैदावार को डार्क शेड में जाहिर किया है, चने की पैदावार को ब्लैंक है। यहाँ पर जो जिन लोगों की दिखाई गई है वो है अजीत, यश, रवि, सुधा और मीरा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो तुअर की पैदावार है ये, तो अजीत की तुअर की पैदावार 60% है, यश की तुअर की पैदावार 50% है। आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। रवि की 70% है, सुधा की 40% है और मीरा की 60% है। आप स्केल का इस्तेमाल करके इस तरह बता सकते हैं। अब अजीत की जो तुअर की पैदावार है वो 60% है, तो चने की पैदावार कितनी है, 10, 20, 30, 40, 40%। यश की तुअर की पैदावार 50% है, तो 10, 20, 30, 40, 50% चने की पैदावार है। रवि की तुअर की पैदावार 70% है, तो 10, 20, 30 चने की है। सुधा की तुअर की पैदावार 10, 20, 30, 40 है, तो चने की पैदावार 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं।
और मीरा की तुअर की जो पैदावार है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और चने की पैदावार है 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर आपने पूरी तरह से तरसीम को पढ़ लिए, तरसीम का मुआयना भी कर लिया और मुताला भी कर लिया। अब सवाल का जवाब लिखना है। मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है? किस किस्म का है तो हम क्या लिखेंगे? फीसद सुतूनी तरसीम। मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम फीसद सुतूनी तरसीम है। दूसरा है, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फीसद है? तुअर की पैदावार बताना है अजीत की, तो यह है अजीत और यह है तुअर की पैदावार, कुल पैदावार का 60% है। तो जितना सवाल है उतना पूरा लिखेंगे। अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का 60% है। उसके बाद तीसरा सवाल है, यश और रवि इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार का फीसद कितना ज्यादा है? तो यश के खेत में चने की पैदावार रवि के खेत में चने की पैदावार, देखिए यश के खेत में चने की पैदावार ये है 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ हम लिखिए 50%। रवि के खेत में चने की पैदावार कितनी है? 10, 20, 30%। किसके खेत के चने की पैदावार का फीसद कितना ज्यादा है? तो यश के खेत के चने की पैदावार का फीसद ज्यादा है और कितना ज्यादा है? 20। तो यश के खेत के चने की पैदावार का 20% ज्यादा है। सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है? तुअर की पैदावार को शेडेड से जाहिर किए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सुतून की ऊंचाई से पता चलता है कि सुधा 40% है। सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद सुधा का है। सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। सुधा के तुअर की पैदावार का फीसद बराबर और सुधा के चने की पैदावार का फीसद। ये देखिए सुधा का तुअर की पैदावार है 40% और चने की पैदावार है 60%। इस तरह से आपको ये जवाब तहरीर करना है। मशक़ी सेट 11 शरह 3 का तीसरा सवाल है, कुछ स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्मों का सर्वे किया गया। हासिल हुई मालूमात झैल के जदवल में दी हुई है। इस मालूमात की मदद से फीसद सुतूनी तरसीम बनाइए। यहाँ पर स्कूल है, पहली स्कूल, दूसरी स्कूल, तीसरी स्कूल, चौथी स्कूल।
साइंस शाख की जानिब रुझान। जब उनसे पूछा गया कि आपको इंटरेस्ट किस में है, साइंस में है कि कॉमर्स में है, तो पहली स्कूल के 90 बच्चों ने साइंस में रुझान की तरफ अपना ख्याल जाहिर किया और कॉमर्स की तरफ 60 बच्चों ने। अब ये 90 बच्चे हैं साइंस की तरफ, 60 बच्चे हैं कॉमर्स की तरफ, तो कुल कितने हैं ये हमको पता करना है। उस स्कूल में, पहली स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं। हर स्कूल में यही है कि साइंस की शाख की जानिब रुझान और कॉमर्स की शाख की जानिब रुझान बताया गया है, लेकिन कुल बच्चों की तादाद यहाँ हमको पहले पता करना है। 0 0 0 9 और 6 15, 0 0 0 6 और 2 8, 5 5 0, 10 का 0 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4 हासिल का मिलाकर ये हुआ 40। तो हर स्कूल में कुल बच्चों की तादाद पता होगी। पहली स्कूल में कुल बच्चे 150, दूसरी में 80, तीसरी में 50 और चौथी स्कूल में 40। अब हम फीसद निकालेंगे साइंस का और फीसद निकालेंगे कॉमर्स का। तो पहली स्कूल का फीसद निकालेंगे हम, साइंस के लिए निकालेंगे। तो 150 स्कूल है, 150 में से 90 बच्चों ने साइंस की तरफ रुझान जाहिर किया, तो हम लिखेंगे 90 बटे 150, मालूमात बटे कुल ज़रब 100। 0 का 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 और ये 0 यहाँ पर रहेगा। 30 ज़रब 2 बराबर 2 0 0, 2 तिया 6 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। दूसरी स्कूल 80 है टोटल बच्चे और उसमें से 60 बच्चों ने साइंस की तरफ रुझान जाहिर किया है, तो 80 और 60 ज़रब 100, 0 से 0 कैंसल, 4 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 25, 3 ज़रब 25। आप जिस तरह से कर सकते उस तरह से कीजिए। ये आया 75। तीसरी स्कूल कुल बच्चे हैं 50 और साइंस में है 25 का रुझान, ज़रब 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 100, 25 ज़रब 2 बराबर 50। चौथी स्कूल कुल बच्चे हैं 40, साइंस की तरफ रुझान है 16 का, ज़रब 100, 0 से 0 कैंसल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 ज़रब 10 बराबर 40। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 है, यहाँ 75 साइंस का फीसद, फिर 50, फिर 40। अब कॉमर्स का फीसद 100 में से 60 को माइनस करो, बराबर 40। 100 में से 75 माइनस किए 25, 100 में से 50 माइनस किए 50, 100 में से 40 माइनस किए 60। इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन ही इसमें थोड़ा सा है, बाकी बनाना तो बहुत आसान है। अब हम बनाएंगे तरसीम। ये जो है तरसीम इस तरह से हमको बनाना है, 0 से 10 20 यहाँ पूरा 100 तक। ये 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं, स्कूल है पहली दूसरी तीसरी चौथी स्कूल, यहाँ स्कूल लिख लिए। ये 100 तक ये हमारा जो सुतून की ऊंचाई रहेगी 100 तक रहेगी। पैमाना हमने क्या लिखे हैं, पैमाना y महवर पर 1 सम बराबर 10%, हम फीसद में ले रहे हैं। और मालूमात किसकी है, साइंस शाख की जानिब रुझान,
इसको हम शेडेड पोर्शन से जाहिर कर देते हैं। और कॉमर्स शाख की जानिब रुझान, इसको हम ब्लैंक रखते हैं। अब आपके सवाल में जो दिया है साइंस का 60%, इसको पहले बना लीजिए। साठ दूसरी स्कूल का साइंस का 75 आया है। ये 60, 70 और ये 75, फिर 50 तीसरी स्कूल का और चौथी स्कूल का है 40। ये आपकी है फीसद सुतूनी तरसीम तैयार। और कैलकुलेशन में हमने पूरा हल करके दिखा दिए हैं। यहाँ से अगर हम कॉमर्स की जानिब रुझान को कैलकुलेट करना चाहें तो 10, 20, 30, 40% कॉमर्स की शाख की तरफ रुझान है। 10, 20 और ये 5, 25, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस तरह से हम यहाँ से भी बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये पूरा कैलकुलेशन तो ये मश्क 11-3 में इतने ही सवाल हैं और सबक नंबर 11 शुमारियात यहाँ पर मुकम्मल हुआ।